पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण समारोह का जो मंच था वहां से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छुए हैं, उन्हें गले लगाया है। और एक और तस्वीर भी इस मंच से खूब चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी जब मिले हैं तो क्या हुआ है ये बताएंगे। हमारे साथ रजत है। रजत, ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल नेहा, जैसे आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद जो फिर सीरीज़ ऑफ मिनिस्टर्स और जो बड़े नेता वहाँ पर खड़े थे, पहले राजनाथ सिंह से मिलते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर अमित शाह से मुलाकात होती है और अमित शाह का हाथ वो पकड़कर बहुत देर तक खड़े रहते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रबाबू नायडू, जगत प्रकाश नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, और इसी सीरीज़ में नितिन गडकरी से मिलते हैं। और उनके बगल में जब योगी आदित्यनाथ के पास शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं तो वो अपने साथ एक पटका भगवा रंग का लाए थे और शुभेंदु अधिकारी ने भी भगवे रंग का कुर्ता पहन रखा था, शॉर्ट कुर्ता, और वो पटका निकाल खुली बाजू वाला जिस पर कुलदीप जी ने बड़ा जोर दिया है आज लाइव में, तो वो योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी को पहना देते हैं। जितने नेताओं से मिलते हैं ये पहला मौका होता है जिन्होंने कुछ उपहार स्वरूप जो किसी ने दिया हो। तो योगी आदित्यनाथ ने जो पटका पहनाया है शुभेंदु अधिकारी का, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है कि ये योगी आदित्यनाथ की ओर से एक खास तोहफा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी हिंदुत्व की बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। जब काउंटिंग हो रही थी तब भी वो बार बार कह रहे थे कि अभी वो बूथ्स की काउंटिंग नहीं हुई है जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है, क्योंकि पहले वो भवानीपुर से पीछे चल रहे थे, तब भी ये जिक्र वो करते हैं कि अभी हिंदू आबादी वाले बूथ्स खुलने दो, उसमें मैं आगे होऊंगा, और अंततः वो 15,000 की लीड के साथ भवानीपुर सीट जीतते हैं। तो ये हमें लगा कि ये ज़रूरी एक तस्वीर थी जो चर्चा में थी, जिसका जिक्र हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को क्या खास तोहफा दिया है। तो एक भगवा पटका है जो उन्होंने उस दौरान उन्हें पहनाया है। जी, तो भगवा पटका देखिए पहना दिया है और कहीं ना कहीं इसको इस तरह से भी सिग्नलिंग के तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसी को कंटिन्यू अब बंगाल में भी किया जाएगा, लगातार कहते भी रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। इसके अलावा और भी तस्वीरें आई। माखनलाल सरकार की तस्वीर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा इसमें हम जोड़ देते हैं। माखनलाल सरकार जो है वो 1945 से लगभग RSS से जुड़े हुए नेता हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी वो जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई या टीवी पर सामने आई है तो अभी जो अपडेट सामने आ रही है, देखिए वो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और माखनलाल सरकार के जो परिवार वाले हैं वो लगातार टीवी पर बैठकर देख रहे थे। उनके बेटे हैं मानिक सरकार और उनकी धर्मपत्नी हैं पुतुल सरकार, वो लगातार टीवी पर देख रहे थे और उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत गर्व की ये बात है कि इतने समय बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद, एक लेगेसी ऑफ स्ट्रगल के बाद कहीं जाकर उनको जो है इस तरह का सम्मान मिला है। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से कहीं ना कहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उन्हीं नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है जो बहुत ऊंचे पद पर है, बल्कि कार्यकर्ता जो ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। बहुत पुराने वो कार्यकर्ता। एक चीज़ नेहा मैं और ऐड कर दूं, अभी शुभेंदु अधिकारी की एक बाइट आ गई है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को चुनने के पीछे भी एक गणित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मर्जी थी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती है उसी दिन हम इस शुभारंभ करें अपनी नई सरकार का। तो ये भी एक है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि 9 मई जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होती है उसी दिन नई सरकार का गठन हो और मुख्यमंत्री की शपथ हो। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर।
ये हम कार्यकर्ताओं की बात कर ही रहे थे, तो मैं एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहूँगी। आज जो ये मंच सजा हुआ था, इसी मंच के दौरान वो तमाम कार्यकर्ता जिनकी हत्या हो गई बंगाल चुनाव में, हिंसाओं के दौरान, जो अलग अलग चुनावों में जो हिंसा होती रही है बंगाल में, उसमें जिन जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, उनको कहीं ना कहीं याद करने के लिए भी एक पूरी वॉल बनाई गई है वहाँ पर, जिस पर नाम लिखे गए हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं के। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाने की कोशिश है बीजेपी की कि कार्यकर्ताओं से कितना जुड़ाव है इस पार्टी का। बहरहाल इस वक्त जो बड़ा अपडेट हम आपको देने आए थे वो ये कि कुछ तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह से। इस मामले में जो भी और अपडेट आते रहेंगे, पश्चिम बंगाल से जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस वक्त रजत थे, मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।